किसान आंदोलन के नाम पर सियासत जारी है। किसान संगठनों को आगे करके विरोधी दल राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। तभी तो किसान संगठनों के मंच और माइक लेफ्ट नेताओं के हाथों में नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन को और हवा देने के लिए आज कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। राष्ट्रपति से मुलाकात के पहले कांग्रेस नेता कृषि कानून के विरोध में मार्च भी निकालेंगे। किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति का ये नया अंदाज है। चिकनी सपाट सड़कों पर गाड़ियों का रेला है और हर गाड़ी पर लेफ्ट दल के झंडे ये बता रहे हैं कि कृषि बिल पर किसान संगठनों को आगे कर विरोधी दल कैसे सियासी रोटी सेक रहे हैं। कहने को तो ये किसान आंदोलन से सियासत का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें उस दावे की पोल खोल रही हैं। किसान संगठन एक साथ में हमारे देश के आए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले, और उनकी तरफ से ये आंदोलन किसानों का चल रहा है पूरे देश भर में। ये बात अलग है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसको समर्थन दे रही है। वो उन समर्थन जो देंगे उसका हम स्वागत करते हैं। 25 दिनों से जारी किसान आंदोलन को और हवा देने के लिए विरोधी दलों ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है ताकि सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगा रही है कि लेफ्ट समेत विरोधी पार्टियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर रखा है। ये तस्वीरें बीजेपी के उसी दावे पर मुहर लगा रही हैं। केवल लेफ्ट ही नहीं, कांग्रेस, अकाली दल, टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी किसानों के साथ खुलकर खड़ी है। लिहाजा जब विरोधी दल साथ खड़े हैं तो सरकार का विरोध स्वाभाविक है। कृषि बिल के खिलाफ माहौल बनाने में कांग्रेस भी पूरी तरह से जुटी हुई है। कांग्रेस नेता लगातार कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि कानून के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया और अब आज राहुल गांधी एक बार फिर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी इसका हिस्सा होंगे। सुबह 11:15 बजे ये नेता दिल्ली के विजय चौक पर जमा होंगे। उसके बाद सभी विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करेंगे। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये लोग मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के ये नेता कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट दलों को ये लगता है कि कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा जा सकता है, लिहाजा वो किसानों के सहारे सरकार विरोधी माहौल तैयार करने में लगे हैं। कल जब दिल्ली में किसान संगठनों के नेता मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उसमें लेफ्ट के नेता भी शामिल थे। हन्नान मुल्लाह जो सीपीएम के 5 बार के सांसद रह चुके हैं, वो भी किसान संगठनों के बयान तैयार करने वालों में शामिल हैं। लेफ्ट पार्टियां सरकार से सवाल कर रही हैं, लेकिन बीजेपी उनकी नीतियों पर उन्हें घेर रही है। केरल गढ़ है वामपंथ का, वहां पर एपीएमसी की मंडी ही नहीं है। जहां मंडी नहीं है, जहां एपीएमसी कानून नहीं है, वह राज्य इस पर दोगलापन कर रहा है। केरल की सरकार ने प्राइवेट चैनल्स के हाथों में यह काम दिया हुआ है। दरअसल प्राइवेट एंटिटीज के नाम पर दे आर द गून्स ऑफ द लेफ्ट विंग। जो वहां के गुंडे हैं, जो वहां के बदमाश हैं, उगाही करने का एक तरीका लेफ्ट की सरकार ने केरल में बना रखा है और इसके माध्यम से किसानों के ऊपर घोर अत्याचार किया जा रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आज हम बात कर रहे हैं कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य था 25 वर्षों तक वामपंथ के अंतर्गत त्रिपुरा एकमात्र राज्य था जहां पर एमएसपी लागू नहीं होती थी। और आज ये तमाम वामपंथी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये किसान के हितैषी बने हुए हैं। 25 वर्षों तक आप त्रिपुरा के किसान को लूटते रहे। किसानों के नाम पर सियासत दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह हो रही है। चूंकि बंगाल में चुनाव है, लिहाजा ममता बनर्जी भी किसान आंदोलन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रही हैं।
आंदोलन में शामिल किसानों के प्रति हमदर्दी जताने के लिए ममता ने टीएमसी के 5 बड़े नेताओं को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बात करने के लिए भेजा था। इन नेताओं ने ममता बनर्जी की किसानों से फोन पर बातचीत भी करवाई। ममता ने साफ कहा कि उनकी पार्टी किसानों के आंदोलन को हर तरह से सपोर्ट करेगी। यंगर फार्मर हूँ जी, पंजाब से मैं। तो आपका हमारे साथ पहले तो जुड़ना बहुत बड़ी बात है जी, हमारा सौभाग्य है जी। बिल्कुल जरूरी चाहिए, क्योंकि जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है, आंदोलन स्टार्ट हुआ है जी, तो मेरे को लगता नहीं है कि कहीं नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा फर्दर कोई चांस बनेगा, ऐसी मूवमेंट बनेगी। इतनी पावर पे एक आम जनता जितनी पावर में आ रही है, फर्स्ट टाइम देखा, पहले कभी देखा नहीं है। सो काइंडली मतलब जितनी मैक्सिमम सपोर्ट होगी कंटिन्यूटी कर सकते हो, प्लीज करो। ममता बनर्जी ने किसानों से बात की तो बीजेपी ने भी उन्हें घेरने में देर नहीं की। ममता के रुख को बीजेपी ने दिखावा बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करती हैं, लेकिन चिट्ठी लिखकर ये कहती हैं कि योजना का पैसा उनकी सरकार को दे दें। पीएम किसान निधि को लेकर जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, वो कह रही है पैसा डायरेक्टली मत भेजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, हमारे ट्रेजरी में दे दीजिए, मैं बांटूंगी किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है। मतलब आप एक इलेक्शन फंड क्रिएट करना चाहते हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बंगाल हैज ओनली ट्रेवल्ड फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। पहले फ्राइंग पैन के ऊपर थी कम्युनिस्ट सरकार और अब वो आग में आके गिर चुकी है तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत। किसानों के नाम पर सियासत हाई है। किसान आंदोलन के समर्थन में वाम दलों का काफिला महाराष्ट्र के नासिक से दिल्ली के लिए 21 दिसंबर को निकला है। कल ये जत्था धूले होते हुए इंदौर पहुंचा। इस काफिले में 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 2000 से ज्यादा लोग हैं। जो काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, उसे लेफ्ट पार्टीज की अखिल भारतीय किसान सभा का समर्थन हासिल है। जा रहे हैं हाँ सभी लेफ्ट पार्टी से। हाँ अच्छा, कितने लोग हैं आपकी गाड़ी में? हमारे लोग 17 लोग हैं आपकी गाड़ी में। हाँ। किसान हैं आप भी? हाँ किसान है। सीपीएम से? हाँ सीपीएम से। अच्छा, लेफ्ट पार्टी से जा रहे हैं सब? हाँ पार्टी से जा सभी लेफ्ट पार्टी के? हाँ। साफ है कि किसान आंदोलन पर सियासत हावी होने लगी है। तभी तो किसानों के मंच पर लेफ्ट दलों के नेता दिखाई दे रहे हैं। लेटर ड्राफ्ट करने से लेकर नारे लगवाने तक में वामपंथी दल हावी है। यही वजह है कि किसानों के धरने में कभी शर्जील इमाम के पोस्टर दिखते हैं तो कभी जेल में बंद नक्सल समर्थकों को रिहा करने की मांग होती दिखती है।